आप लोग सभी जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल। यह प्रश्न समय काल और प्रारंभिक, समय काल और प्रारंभिक यानी प्रारंभिक, देख लीजिए प्रारंभिक हड़प्पा, इसका समय काल था हड़प्पा। आप हमको बता दे कि हड़प्पा का समय काल कितना था, तो हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए 3300 से 2600 ईसा पूर्व, 2600 से ईसा पूर्व ग्रामीण बस्तियों का एकीकरण हुआ। ग्रामीण बस्तियों का 3300 से 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा में ग्रामीण बस्तियों का ग्रामीण बस्तियों का शहरी एकीकरण देख लीजिए। समय काल था इसका, समय हड़प्पा के 3300 से 2600 ईसा पूर्व में ग्रामीण बस्ती और शहरों की एकीकरण की ओर, देख लीजिए की ओर। उसके बाद दूसरा में आपका है, देखिए ऐसे में हम आपको तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं कि आपको समझने में काफी आसानी होगा। देखिए दूसरा है परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा ये था आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ था, शहरों का विकास और व्यापार संस्कृतियों का एकीकरण इस समय में हुआ था। शहरों का विकास, व्यापार और सांस्कृतिक का एकीकरण, ये इसका इस समय काल में हुआ था। शहरों का विकास और व्यापार और शहरों का विकास और व्यापार और संस्कृति का एकीकरण इस समय में हुआ था, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देखिए उत्तरी हड़प्पा। उत्तरी हड़प्पा देख लीजिए आप, उत्तरी हड़प्पा इसका काल था 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या हुआ था, सभ्यता का पतन और स्थानीय संस्कृतियों का विलय। इसमें हुआ था सभ्यता का पतन और स्थानीय संस्कृतियों का विलय। संस्कृतियों का विलय। चलिए देखते चलिए, हम आपको ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपको कभी भूलेंगे नहीं, पूरे 0 लेवल्स होंगे। और ऐसे ही हम आपके टॉपिक से प्रश्न लेकर आते रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न होंगे, इसके बाद वैदिक काल से प्रश्न होंगे। एक एक करके मैं आपके लिए 7 प्रश्न लेकर आता रहूंगा। चलिए देख लीजिए सभ्यता पतन। इस काल में उत्तरी हड़प्पा में 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व में सभ्यता का पतन और स्थानीय संस्कृतियों का विलय। उसके बाद देखिए विलय, उसके बाद आपका है नगर योजना और वास्तुकला। इसमें क्या हुआ था हम आपको बता दें। इसमें ग्रिड प्रणाली, सड़कें, इसमें सड़कें, नगर योजना और वास्तुकला, जो इसमें सड़क और कला जो होते हैं आप समझते हैं।
सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी नगर योजना और वास्तुकला ग्रिड प्रणाली के समय। उसके बाद देखिए पर काटती थी जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, जैसे मोहन और हड़प्पा में होता था। देख लीजिए। उसके बाद बता दें हम आपको, देखिए हम एकदम आराम से बताते चलेंगे। उसके बाद देखिए पांचवा में जल निकासी का व्यवस्था। जल निकासी का व्यवस्था भी था उन लोगों के पास। घरों में स्वच्छता और नालियां और सार्वजनिक स्नानघर। देख लीजिए, घरों में स्वच्छता के लिए नालियों और सार्वजनिक स्नानघर। ये भी देख लीजिए। आप ऐसे ही इसको पढ़ते चलिएगा। देखिए मान लीजिए सब आपको टॉपिक वाइज बताते हम चल रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसे ही मालूम हो जाएगा प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा और प्रश्न कैसे आते हैं। हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद न खुद इसको पकड़ लेंगे। हम इतना सॉफ्ट आपको बताएंगे कि आपको एकदम हो जाएगा कि हाँ यहीं से प्रश्न आएंगे, ऐसे आप भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद देखिए छठवां दुर्ग और निचला शहर। अब शहरों के बारे में है। निचला, यहाँ दो वर्ग के शहर पाए जाते थे, एक उच्च वर्ग का और एक नीच वर्ग का। वही हम बता रहे हैं, दुर्ग में थे जो निचला वर्ग का शहर। देखिए शहरों को दो भागों में बांटा गया था। शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया था जिसका नाम देखिए किया गया था। एक था आपका दुर्ग, जिसे कहते थे उच्च वर्ग, और दूसरा था सामान्य जन। ये दो वर्गों में यहाँ पर शहर बांटे गए थे, उच्च वर्ग और सामान्य जन वर्ग, जिसे निचला शहर कहा जाता था। जिसे निचला शहर कहा गया। उसके बाद देखिए ईंटों का प्रयोग यही किया गया था। सबसे पहले ईंटों का प्रयोग यही किया गया था। ईंटों का प्रयोग पक्की हुई ईंटें मानकृत आकार अनुपात, इसका भी आकार था मानकृत अनुपात। देख लीजिए मानकृत अनुपात कैसा था, तो अनुपात था 4:1 ऐसे में बनाया गया था। उसके बाद यहाँ के अर्थव्यवस्था देख लीजिए। अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर था। अर्थव्यवस्था कैसा था यहाँ पर हम बता दें आपको। अर्थव्यवस्था एवं व्यापार कैसा था यहाँ के,
तो अर्थव्यवस्था या व्यापार कौन से कैसे कैसे, गेहूं, जौ, कपास, तिल, के लिए, खेती के लिए, व्यापार के, यही अर्थव्यवस्था था एवं व्यापार जो यहाँ पर होता था। उसके बाद लोथल में सबसे पहले चावल का परमाणु मिला था। लोथल में सबसे पहले चावल का परमाणु लोथल में मिला था। सबसे पहले चावल का परमाणु लोथल में मिला था। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका है व्यापार से संबंध। व्यापार कहाँ से हुआ करता था? व्यापार आपका कहाँ से हुआ करता था? हम बता दें, मेसोपोटामिया, ईरान, और अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध थे। देख लीजिए, व्यापार संबंधित मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। उसके बाद शिल्प कला, देखिए कला भी वहां पर था। मिट्टी के बर्तन बनाना, और मोहरे और धातु की वस्तुएं देख लीजिए। शिल्प कला भी था वहां से, मान लीजिए मोहरे और धातु और मिट्टी के बर्तन बनाना। उसके बाद देखिए सामाजिक और संस्कृति पहलू, ये भी था वहां पर। सामाजिक और संस्कृति पहलू मृत्यु देवी संस्कृति पहलू जो थे। उसके बाद देखिए मृत्यु देवी और शिव, पशुपति शिव जैसे देवताओं का पूजा का परमाणु मिला है। मृत्यु देवी और पशुपति शिव जैसे देवताओं की पूजा का प्रमाण मिला है। देख लीजिए आप। उसके बाद सामाजिक पहलू और संस्कृति के बाद
लेखन प्रणाली भी मौजूद था वहां पर 15 में। 12 लेखन प्रणाली, लेखन प्रणाली ये भी वहां मौजूद था, जो सिंध लिपि अभी तक स्पष्ट नहीं हो, जो मोहरे और मिट्टी के बर्तनों पर पाई गई थी। सिंध लिपि, सिंध लिपि अभी तक स्पष्ट, जो मोहरे और मिट्टी के बर्तन पर पाई गई थी, और मिट्टी के बर्तन पर पाई गई थी। देख लीजिए आप दोस्तों, ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आप सभी, आपको यहाँ से देखना है और ऐसे एक एक करके आपको बताना है। आप ऐसे ही बता देंगे वहां पर कि कौन चीज कहाँ कहाँ पर मिला था। उसके बाद देखिए, और कला से संबंधित हम आपको बता दें, कला इसमें था, कला जो कलाकारी होता है वो यहाँ था। मोहरे पर जानवरों का चित्र, मोहरों पर जानवरों का चित्र, मोहरों पर जानवरों का चित्र, और एक सिंघा वाला और एक सिंघा वाला बैल, और एक सिंघा वाला बैल, एक सिंघा वाला देख लीजिए। कला और मोहरे जानवरों का चित्र, और उस पे एक सिंघा वाला बैल जैसा चित्र बना हुआ करता था। उसके बाद देखिए, प्रमुख स्थलों की खोज, प्रमुख स्थलों की खोज, प्रमुख स्थलों की खोज। पहला खोज था, पहला देखिए हड़प्पा, हड़प्पा जो पाक में, हड़प्पा पाकिस्तान में खोजा गया था। पाकिस्तान, जहां मिले थे अन्नगार, अन्न रखने वाला मानो गोदाम, जो गोदाम बोलते हैं, और श्रमिक भवन, भवन यानी आवास, ये आपका हड़प्पा में मिला था, जो पाकिस्तान में खोजा गया था। उसके बाद दूसरा था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये था आपका, ये भी था पाकिस्तान, ये भी था पाकिस्तान। यहाँ मिला था महान स्नानगार, महान स्नानगार और बहुमंजिले इमारतें मिली थी, और बहुमंजिले इमारतें मिली थी। आप लोग देखते चलिए, बहुमंजिले इमारतें यही मिली थी। उसके बाद ये हो गया एक, ये हो गया दो, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, और एक था, और भी थे, जो एक तीसरा देख लीजिए, लोथलवीरा नहीं, धोलावीरा। ये आपका कहाँ था? ये था गुजरात, भारत, गुजरात
यानी गुजरात यानी भारत में ये था, भारत में खोजा गया था धोलावीरा। ये इसमें क्या मिला, जल का प्रबंध यानी प्रणाली, जल यहाँ था, जल प्रणाली और पत्थरों का वास्तुकला की, पत्थरों का वास्तु कला यहाँ देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ देखने को मिला था, उसके बाद हम आपको बता दें, देखिए प्रश्न जो भी है सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और हम आपको 0 लेवल से बताते चले हैं और बहुत आराम से पढ़े हैं। आप इसको देखिएगा, नोट्स बुक में इसको लिखिएगा। उसके बाद मिला था आपका चौथा नंबर लोथलवीरा, लोथलवीरा है, सॉरी लोथल, एक गुजरात में था, ये भी गुजरात में था, गुजरात भारत, ये भी गुजरात भारत। यहाँ विश्व प्रचितनम, विश्व प्राचीनतम, विश्व प्रचितम बंदरगाह मिले थे यहाँ, बंदरगाह, बंदरगाह मिले थे। और मन के बर्तन बनाने वाला कारखाना, और मन के बनाने वाला, सॉरी मन के बनाने वाला कारखाना यहाँ देखने को मिला था, जो लोथल गुजरात में भारत में मिला था। उसके बाद देखिए राखी गढ़ी, पांचवा आपका है राखी गढ़ी, राखी गड्डी, जो आपका हरियाणा में खोजा गया था, भारत, जो है आपका हरियाणा यानी भारत। यहाँ मिला था, क्या मिला, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल मिला था जहां डीएनए के अध्ययन से, डीएनए के अध्ययन से स्थानीय उत्पत्ति का प्रमाण मिले, स्थानीय उत्पत्ति के प्रमाण मिले। चलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जान लेते हैं। तो पतन के कारण, तो हम आपको बता दें, पतन के कारण जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, नदियों का सूखना, मानसून का मार्ग बदलना, मानसूनों का मार्ग बदलना। उसके बाद मानसूनों का मार्ग बदलना, उसके बाद बाढ़ का आना और भूकंप का आना, उसके बाद आर्यों का
आक्रमण। दोस्तों यही इसके पतन के कारण थे। आज हम जितने भी प्रश्न बताए हैं सारे सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न हैं, जो काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। देख लीजिए बैंक, यूएसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, यूपी, पीसीएस, आईएएस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी